तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से यूक्रेन के इस बहुत बड़े दावे की पूरी डिटेल क्या है। सबसे पहले देखिए और समझिए कि यूक्रेन का जो डेडली अटैक हुआ है उसमें 500 रूसी सैनिकों की मौत या फिर उन्हें उनके घायल होने का दावा किया गया है। जो खबर आ रही है वो CNN के हवाले से आ रही है और आपको अगली पॉइंट बता दें इसमें कि यूक्रेन का दावा 500 रूसी सैनिकों की मौत और घायल का इस तरह से है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 6 हाइमार्स मारने के बाद में वहां पर 400 से 500 रूसी सैनिक थे। आखिरकार हमला हुआ क्या है? सबसे पहले देखिए दक्षिणी खेरसोन का चुलाक्युवा इलाका और वहीं पर एग्जैक्टली ये एक पूरी की पूरी जो यूनिट थी वो वहां पर थी और रूस की प्रतिक्रिया क्या आई है इस पर अभी उसका इंतजार है क्योंकि रूस ने अब तक ये कहा है कि उनके 79 सैनिक मारे गए हैं, 89 सैनिक 89 एग्जैक्टली सैनिक मारे गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 36 घंटे में रूस की तरफ से एक्सेप्ट करने में भी ये आंकड़ा बढ़ा है। पहले 63 था, फिर 89 हुआ और फिर आगे आंकड़ा क्या बढ़ सकता है ये देखने वाली बात होगी। रशियन वॉर ब्लॉगर ने कहा है कि हमले से इनकार नहीं कर सकते हैं, हाइमार्स से अटैक हुआ है रूसी कब्जे वाले इलाके में और इसी वजह से जो डेथ टोल है वो काफी ज्यादा है। 1-2 नहीं, ध्यान दीजिएगा 6 हाइमार्स एक साथ एक जगह पर मारे गए थे बैक टू बैक ताकि मैक्सिमम डैमेज हो। इसका मतलब साफ है कि उनका जो इंटेलिजेंस था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो या सैटेलाइट या ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ था। प्रोफेसर भारद्वाज, इस तरह की जब वॉर चल रही होती है तो बैटल लेवल पर छोटे छोटे डे वाइज, एरिया वाइज इस तरह के डेवलपमेंट्स आते रहते हैं। क्या ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर ट्रांजिशन पॉइंट आ गया है कि किसी तरह से रूस की तरफ से ज्यादा बड़ा रिएक्शन देखने मिले और हमें एक मेजर ट्रांजिशन और शिफ्ट दिखाई दे? क्या ये ट्रांजिशन और टर्निंग पॉइंट है? देखिए, मैं 2 बात कहना चाहूँगा, मेरी बात कंप्लीट करने दें। पहली बात तो देखिए कैजुअलिटीज हो रही है, चाहे वो 63 की है कि 89 की है कि 500 की है, निश्चित रूप से सैनिक मारे जा रहे हैं और रशियन सैनिक भी मारे गए हैं, तभी उन्होंने 2 लाख सैनिकों को रिक्रूट करने की बात कही थी। अब बात आती है कि जो फरवरी मार्च में हालात थे रशिया में कि जो ओलिगार्क का सपोर्ट था 70% जो रशियन उनको सपोर्ट कर रहे थे, पुतिन के पीछे खड़े थे, क्या आज उतने लोग उनका समर्थन है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा गौरतलब बात है, करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि यूक्रेन के हौसले, यूक्रेन के अगर हौसले देखते हैं तो उनका अभी जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि नए साल का जो हमारा रिजोल्यूशन है उसमें 3 बातें साफ साफ है। हम न्याय करेंगे और युद्ध जीतेंगे। नंबर 1, हम यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे और हम नाटो में शामिल होंगे। तो ये आप ये देखिए उनका मोरल आज भी बहुत बड़ा है। देखिए प्रोफेसर साहब एक छोटा सवाल है। चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन में हैवी फाइटिंग जारी है। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों की वापसी का वीडियो भी सामने आया। टूटी फूटी गाड़ियों में जैसे तैसे लौटते नजर आ रहे हैं सैनिक। ये आप तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो हमले तेज हो गए। इसके बाद सैनिकों की वापसी का ये वीडियो आप समझिए कि इन हालात में जो पुतिन की सेना है वो वापसी करती हुई नजर आ रही है और गाड़ियों की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमला बोला गया या फिर जो काउंटर ऑफेंसिव लगातार देखने को मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से, उसने क्या हाल कर दिया है।